तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी चल रहा है थॉमसो फेस्ट और आज लास्ट दिन है और मेरी 1-2 दिन से तबीयत खराब थी तो इसलिए मैं उतना घूम नहीं पाया और आज पूरा मौका मिला है और आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ तो सोचा हाँ क्यों ना घूमे। और आज मैंने ट्रेडिशनल ट्राई किया कि ट्रेडिशनल में ही घूमना है और एक पग भी बांधनी है, पगड़ी। तो मेरे एक जूनियर्स हैं और वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा भैया मैं आपकी पगड़ी बांध दूंगा और वो बहुत ही अच्छा बांधते हैं। तो पहले मुझे उनके हॉस्टल जाना था बट बाद में ये हुआ कि लेट हो रहा है, फिर उन्होंने कहा कि भैया मैं अपने हॉस्टल से पगड़ी लेते आता हूँ, आपको एक बांध दूंगा। और वो भी कॉन्वोकेशन हॉल में थे, वहाँ पे डांस प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है तो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अपना डांस प्रोग्राम या कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन है या बहुत सारे गेम कॉम्पिटिशन है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। और आज यहाँ पे प्रो नाइट लास्ट डे है तो यहाँ पे अमाल मलिक और अनमान मलिक आने वाले हैं, तो वो डांस प्रोग्राम होगा वो लास्ट में नाइट में। और अभी हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और तब तक मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि वो जल्दी से आए और पगड़ी बांधते हैं। आई एम एक्साइटेड। तो प्लान में है थोड़ा सा चेंज, अभी जाना पड़ेगा जवाहर बिकॉज पगड़ी साथ में आई नहीं है। तो अभी मुझे अनमोल के हॉस्टल जाना है और अनमोल कॉन्वोकेशन हॉल से आ चुके हैं। तो क्या क्या देखा कॉन्वोकेशन हॉल में? कन्वोकेशन हॉल में चल रहा था नृत्य। ओहो मजा आया क्योंकि पहले तो क्लासिकल डांस चल रहा था। और मैं काफी क्लासिकल का फैन हूँ, म्यूजिक भी डांस भी। सही है। और एक्चुअली क्लासिकल डांस में जो ये फॉर्म कर रहे थे ये स्टोरी टेलिंग का फॉर्म होता है। इसमें क्या डांस के द्वारा स्टोरी बताई जाती है। जैसे एक उन्होंने डांस करा जिसमें कृष्ण जी की रास लीला थी। तो मतलब वो डांस देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा है तुमको। सही है। और उसके बाद बॉलीवुड टाइप स्टेप का नहीं पसंद है? बॉलीवुड तो मैं देखते ही कोई नहीं। मैंने तो कभी खुशी कभी गम भी नहीं देखी क्योंकि अगर खुश हो फिर बाद में गम आना है तो क्या फायदा ना। हाँ, मत देखो इसलिए। वैसे ये जोक बहुत बेकार था, इग्नोर इट। ये है हमारा गरीब खाना CG7। पिछले साल जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मेरा रूम नंबर था CG19। तो लोग कहते थे कि तुम तो टॉपर से भी ऊपर हो, CG जिसकी 19 है। अब CG7 आई है तो मुझे डर लगने लगा। और इस बार एग्जाम भी खराब हुए, लगता है कि सच में लग गया शराब। गंदा ही है। अरे इतना ज्यादा कचरा है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये पगड़ियां हैं सब कलर्स की और इसे कहते हैं 50। जैसे आपने पगड़ी देखा होगा ट्रायंगुलर शेप में होती है, नीचे एक कलर का कपड़ा होता है, वो ये होता है लाइक दिस। उसको एक रेड है, ब्लैक है, पिंक है, लाइट येलो है, ग्रीन भी है और ब्लू है। वाइट भी। आई विल ट्राई ब्लू बिकॉज मैंने येलो कुर्ता पहना। तो और ये पगड़ी मेरे लिए खास है, ये पगड़ी और ये 50। सोचो क्यों? बताओ। क्योंकि ये वर्दी के साथ में है। हाँ, वर्दी से इसे बहुत प्यार है। ये रही वर्दी इसके NCC। ये रही वर्दी। निकाल रही है तो ये रही हमारी वर्दी। एक बार जब वर्दी में होना ना देन मुझे बताना। आई विल मेक ब्लॉग्स। ये हमारी वर्दी पूरी ठीक है। वर्दी के साथ कभी ब्राउन नहीं ट्राई किया? सेम नहीं, एक्चुअली ये खाकी कलर है बट NCC में क्या होता है, ग्रीन कलर की कैप होती है तो सेम कलर की पगड़ी अलाउड होती है। हालांकि पुलिस में होती खाकी पगड़ी है, खाकी वर्दी के साथ खाकी पगड़ी तो, लेकिन NCC में उस हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये कुछ प्रोसीजर है। हाँ, इसको कहते हैं पगड़ी को पूणी करना। अब जैसे पगड़ी है, लंबी है ना, और उसमें बहुत सारे लाइक रिंकल्स आए हैं है ना, तो उसको हटाने के लिए हम ये करते हैं। तो अब जैसे मैंने सामने देखा, वो एक छोर बांध दिया पगड़ी का उस गेट पे, दूसरा छोर मेरे हाथ में है। उसके बाद इसको थोड़ा स्ट्रेच करके और ये जो लटक रहा है छोर, इसको अंदर डाल देंगे ताकि जो साइड दूसरी साइड है वो बिल्कुल प्लेन हो। ये डेली
करना पड़ता है। हाँ करके, जैसे वो पगड़ियाँ पड़ी थी वो हुई थी, जैसे वो गोल गोल ऐसे, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ था, ये फोल्डेड थी लाइक पूरा खोल के कपड़ा, तो फिर वही बांधना था, इजी पड़ जाता। बट कलर तो ये मैच करता है। हाँ ये भी उसके बाद है। अगर पगड़ी बांध के कितना टाइम ऑफिस लगता है? खोल के शुरू से ना मतलब ये मैटर करता है, जैसे कई बार दोबारा बांधनी पड़ती है कि पगड़ी की लेंथ, एंड एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर मूड टू। मेरा किसी दिन मूड खराब हो तो पगड़ी गंदी बंधती है, और फिर उसका वैसे ही उठ के चले भी जाते हैं। हाँ अगर वैसे ही उठ के फिर अगर सब उसको क्लास चल भी जाते हम्म हैं, बहुत लेट हो जाता है ना कभी-कभी। नहीं कभी नहीं होता। नहीं होता? जल्दी उठता हूँ, बहुत लेट नहीं होता, कभी थोड़ा लेट हो जाए तो वो लगे। एक दो बार शायद हुआ था जब हमारी क्लास 8 बजे होती थी ना, सुबह 8 बजे, तो तब सर्दियां थी, और एक दिन मैं उस समय 5:30 बजे उठता था सुबह, तो एक दिन मैं लेट हो गया, 6:30 बजे उठा, तो जल्दी करने में वो शायद 7:45 बजे सब तैयार व्यार हुआ। 1 घंटे का डिफरेंस होता होगा। हाँ 1 घंटे का डिफरेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि एक्चुअली मैं पाठ करता हूँ सुबह उठ के, तो इसलिए ज्यादा मेरे को हो जाता है कई बार। और ये लकड़ी की कंघी है, जनरली मैं लकड़ी की कंघी करता हूँ, बट अच्छी है। प्लास्टिक की कंघी नहीं यूज करते हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजन है? हाँ जैसे कंघा भी लकड़ी का होता है, ये है। और ये जो पगड़ी बांध रहे हैं अपन, तो दिस इज कॉल्ड पटियाला स्टाइल पग। ओके। हाँ जनरली बहुत सारा तरह की पगड़ी होती है, हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स। जो मैंने इस समय बांध रखी है इसको कहते हैं टकसाली। ओके। और जो आपको मैं बांध रहा हूँ इसको कहते हैं पटियाला स्टाइल, क्योंकि ये पटियाला के राजाओं ने शुरू करी थी। और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको लाइक काइंड ऑफ प्रचलित कर दिया कि जो भी फौजी हैं, सारे हमारे जो हैं गार्ड्स एंड ऑल, जो भी सरदार नौकरी करेगा तो उसकी यही पोशाक होगी, पटियाला टाइप पगड़ी में ये पोशाक। ओके। तो जब एनसीसी ना, एनसीसी में रहते तो ऐसे ही पग बांधता। हाँ तब ये टकसाली स्टाइल नहीं बांध सकते, और एनसीसी में इज लाइक ग्रीन कलर टर्बन विद रेड 50, वो जो व्हाइट कलर का कपड़ा है उसको 50 कहते हैं। हाँ तो रेड 50 और ग्रीन कलर की टर्बन, और इसको कहते हैं पेचा वाली पग, क्योंकि आप देख पा रहे हो जैसे एक एक जो फोल्ड है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड तरीके से बांध रहा हूँ मैं। तो बट जैसे कि कई आपने देखा होगा वट्टा वाली पग एक होती है, मतलब वो लाइक एक एक ऐसे आपको नहीं दिखेगा फोल्ड, लाइक ऑल काइंड ऑफ सलवट्टे टाइप दिखेंगे, तो उसको कहते हैं वट्टा वाली पग। अच्छा। ओके। और जनरली जो ये वट्टा वाली पग है इसमें 5 फोल्ड्स होते हैं, बट मेरी वाली में 6 हैं क्योंकि मेरी थोड़ी बड़ी है। और ऐसे होता है कि जैसे 8 मीटर्स की हो तो 6 फोल्ड्स हो जाते हैं। नॉर्मली कितने मीटर होना चाहिए? नॉर्मली कम से कम 6 मीटर्स, कम से कम। उससे ही 5 फोल्ड्स पूरे होते हैं, अदरवाइज नहीं बंधेगी। अदरवाइज तो कई इतनी छोटी पगड़ियां मैंने देखी हैं 4 फोल्ड्स, वो लाइक 4 मीटर 5 मीटर, वो बहुत छोटी हो जाती है, तो उसका कोई ये नहीं है। जनरली पंजाब साइड में बड़ी पगड़ी बांधी जाती है 6 फोल्ड्स की। सही है। और ये जो पीछे कपड़ा है ये लास्ट में ऊपर वो कवर करता है, इसीलिए निकाला जाता है। ये इसीलिए निकाला जाता है ताकि बाद में उसको थोड़ा लूज करके बाद में देखेंगे। उसको कहते हैं तुरला। ओके। ये अपने हाथ में पकड़ा है, जैसे जब मैं अकेले पगड़ी बांधता हूँ तब वो मुंह में पकड़ लेता हूँ मैं, दोनों हाथों से पगड़ी बांध रही है, और कोई और हो तो उसको हाथ में और फिर मिरर में देख के बांधना पड़ता होगा। हाँ मिरर में देख के बांधते हैं। सही है। अकेले एटलीस्ट बांध हो सकते हो। मैंने ये पगड़ी मतलब पहले मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आती थी क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ 6 साल, फ्रॉम 5th क्लास टू 10th क्लास। तो वहां पर यही टकसाली टर्बन होती थी। ओके। वहां पर ये हम एक्चुअली बांध नहीं सकते थे, उनका मतलब ड्रेस कोड था। तो फिर उसके बाद जब मैं 11th क्लास में मैंने बोर्डिंग छोड़ दिया और घर आ गया, तब फिर क्योंकि स्कूल जाना होता था और हमारे स्कूल में सच कोई रूल नहीं था कि ये पगड़ी बांधनी वो पगड़ी बांधनी, बट मेरे पापा प्रेफर करते थे कि ये पटियाला स्टाइल जो भी टर्बन, क्योंकि यही फॉर्मल एंड ऑल मतलब हर जगह चलती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया बांधनी शुरू कर, उससे ही आएगी। तो तब तो मैं बहुत गंदी बांधता था। फिर उसके बाद जब मैं IIT आया, IIT आकर भी लाइक
मुझे बहुत मुश्किल होती थी कभी कभार। फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैंने पगड़ी को पूर्णी करी थी, मुझसे हो ही नहीं। ओके, मतलब करीब जो स्टार्टिंग में वो दरवाजे के साथ हम लोग कर रहे थे ना। हाँ, और करीब मेरे को लगता है आधा घंटा मेरे को पूर्णी करने में लग गया। और उसके बाद बांधने में तो मतलब फिर ये फोल्ड्स क्लियर ना है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे से अप टू मतलब जैसे हम आए थे। तो इसको आयरन भी करना पड़ता है या ऐसे ही काम चल जाता है? मतलब मैं तो जब घर जाता हूँ तब धुलवाता हूँ और प्रेस भी करवा देता हूँ। Okay. यहाँ पर तो इतनी पगड़ियां हैं कि आयरन करने का वो मतलब जरूरत ही नहीं, धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बट हाँ, जब मैं जैसे लोग क्लॉथ्स का स्टॉक रखते हैं आपके पास पगड़ी का स्टॉक सही है। लेकिन हाँ, ये एक मेरी काइंड ऑफ अचीवमेंट कह दो, कुछ भी कह दो कि मतलब जब मैं यहाँ पर आया तब मैं आया था नवंबर में और अप टू 26 जनवरी मैंने अपनी पगड़ी सुधार ली थी। 26 जनवरी को मैंने परेड करी थी नवंबर। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को जब परेड करी थी तो वो एनसीसी में पगड़ी बांध के करी थी और वो खुद बांधी थी। सही है जी, और वो अच्छी थी मतलब। हाँ, मैंने देखा था फोटो में। और दिस इज द लास्ट फोल्ड जो मैं लगा रहा हूँ, 6th फोल्ड। उसके बाद वो मैंने बहुत लोगों को देखा है पगड़ी में पिन भी लगाते हैं। हाँ, वो पिन होता है कि जैसे ये लास्ट जो फोल्ड है ना, इसका जो आखिरी छोर है ये टक इन कर देते हैं ताकि खुले ना। ये जैसे अभी ये जो लास्ट फोल्ड आ रहा है ऊपर है ना, इसको मैं टक इन कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा 1 मिनट सेट कर। अभी ये हाथ वाला भी ऊपर जाएगा। हाँ, ये बैक साइड में चला जाएगा, वो आगे की साइड चला जाएगा। तो हाँ, ये हो गया। हाँ, तो अब ये लाइक हाँ ये अब अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये ताकि निकले ना, इसलिए इसको अब टक इन कर दिया। और टक इन भी कई बार जैसे निकल जाता है, जैसे बहुत बार होता है छोटी पगड़ी होती है ना, तब फिर पिन लगा देते हैं। तो ये लाइक आई हैव अ रोल ऑफ पिन्स इन माय बैग, जिसमें सब कलर की पिन हेड्स है। तो ये मतलब ऐसा होता है कि ये गिरेगी नहीं? हाँ, ये वाली पिन तो गिरेगी नहीं, मतलब इतनी लंबी होती है कि पूरी अंदर अगर चला जाए तो नहीं गिरेगी, फिर चांसेस कम है। तो आपका लाइक ब्लू है, सो ये ब्लू पिन आ गई। अच्छा, ये भी कलर्स में आते हैं बहुत सारे? हाँ, ये पूरा कलर है, इनका पिन हेड का कलर होता है ताकि वो आपकी पगड़ी के साथ मैच करे। जी, तो अब ये है, तो ये लगा दिया। अब आपके जैसे नहीं निकलेगा तो रिस्क कम हो जाता है ना। एंड फिर ये अब तुरले को सेट करने की बारी है। लाइक तुरला पीछे की साइड को कवर करता है, पीछे से भी लाइक जहाँ फोल्ड्स क्रिस क्रॉस होते हैं, एक फोल्ड से दूसरा फोल्ड, वहाँ तुरला लगता है और आगे का फोल्ड जो आगे के फोल्ड्स को कवर कर देता है। ये लाइनिंग करने के लिए ये इसको कहते हैं स्लीवर या सिलाई। स्लीवर का नाइस। अब आपका सिर कवर कर देंगे हम, जिससे आपके बाल भी नहीं दिखेंगे। ये लास्ट प्रोसीजर है? ये लास्ट है। तो पगड़ी बनकर हो चुकी है रेडी और हम लोगों को लगी है भूख, तो ट्राई कर रहे हैं कि एबियन ग्राउंड में जाएं और कुछ खाना खाना है। क्या खाना है बताओ? मैंने पहले सोचा था कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाएं, ओके, बट देन उसके रिव्यू अच्छे नहीं मिले। लोग कह रहे थे कि अच्छा नहीं है ये। हंगरीज वाला ही बना रहा है यहाँ पे, जैसे हंगरीज वाले पिज़्ज़ा यहाँ पे शायद अच्छे हैं। हैंगरीज वाले पिज़्ज़ा नहीं, वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा नहीं बना रहे। अच्छा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वो बना रहे, उसके लाइक हैंगरीज के 1-2 स्टॉल छोड़ के। तो मतलब चाय है, उसमें शेक्स हैं, ओके, अलग अलग मोमो वगैरह शायद, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो मैंने पहली बार ही देखा। और एबियन ग्राउंड में ही यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बिकॉज अभी थॉम्सो का लास्ट डे है आज, तो आज भी स्टॉल रहेंगे ही खाने के लिए। तो लेट्स गो। तो ये है IIT रुड़की का एबियन ग्राउंड और ये लगे हैं सारे स्टॉल। यहाँ पे ये पूरा स्टेज है और रात में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी, अभी तो फिर भी खाली है। ऐसा व्यू है कुछ यहाँ का। डांस किया था यहाँ पे? ये रहा कुल्हड़ पिज़्ज़ा। ओके, हंगरीज वाला कहाँ पर? आगे हैंगरीज वाला आ गया। चलो वही लेते हैं, जो बेस्ट लगे ट्राई कर लो। तो पिज़्ज़ा हम लोग ले चुके थे
और फिर हम लोग अमूल के स्टोर में आ गए बिकॉज यहाँ जगह खाली थी तो खाने के लिए। और एक अमूल कूल और इन्होंने कुछ नया समथिंग तो लिया है, अमूल ट्रू, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक। स्टार्ट करो। हंग्री पिज्जा, डिफरेंट डिफरेंट चीज एक जगह लेके आओ और खाओ, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये है मेरा अमूल कूल और ये है पिज्जा, ऑनियन पिज्जा। बट अगर उनके स्टोर में जाके खाओ काफी कॉस्टली होता है, यहाँ पे मैं भी आईटी की वजह से शायद कम दे रहा हूँ। और ये स्मॉल भी है ना? अच्छा। हाँ, ये रीजन हो सकता है। तो अभी हम लोग पीने जा रहे हैं शेक, और राधा कृष्ण हॉस्टल का कहते हैं कि यहाँ के मैंगो शेक्स या और भी जितने भी स्ट्रॉबेरी बनाना ये अच्छे होते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है और हम दोनों ही फर्स्ट बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो शॉप का बिल्कुल नहीं पता। शेक वो जो फ्रूट वाला बनाता है वो? हाँ, वो तो उधर है फिर। कौन सा? उस साइड जानते हो? ओके, चलो। टपरी के साथ नहीं है? नहीं तो फिर वो ऑन होता है इस टाइम? हाँ खुला है, देखा था मैंने। ओके चलो चलते हैं। हॉस्टल व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का। ये बाहर से बहुत अच्छी ग्रीनरी है, अंदर से कंजेस्टेड बना रखा है। हाँ, अंदर तो मतलब इसके रूम्स में एक अपने सीनियर के रूम गया था, उसका बेड लगा था और अलमारी ने ही पूरी जगह घेर ली। हाँ है ऐसा, बट बहुत ठीक ज्यादा है, छोटा ऐसा है कुछ। चलो चले। ये पीछे ट्राइपॉड ऐसे लटका रखो जैसे लग रहा है मिशन पे जा रहे हो, कुछ तलवारें अंदर। सही है। अभी वो है ना एक डायलॉग, टोटे टोटे कर दूंगा। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी जूस की शॉप पर। तो ये है बनाना शेक, साइड में बनाना शेक नहीं है, वो सॉस वाली बॉटल है। और एक है ओरियो शेक, और इन्होंने लिया है ओरियो शेक। ट्राई करो, रिव्यू बताओ। वैसे मैंने इस शॉप का तो नाम सुना है बट आई डोंट नो कैसा है। मेरा वाला अच्छा, हाउ इज इट? किसका रिव्यू चाहिए, चेरी का कि ओरियो का? दोनों का। चेरी ठीक है, ओरियो ओरियो भी ठीक है। ओरियो जैसे। एक्चुअली चेरी मैंने कम से कम 3 या 2.5 साल बाद खाई हो गया है। अच्छा, यूज नहीं करते, मतलब नहीं लेते? जनरली नहीं खाता ना, मतलब बहुत टाइम हो गया खाए हुए, इसलिए नया नया लगा। मेरा है कि यहाँ डाल दो, ठीक है चलेगा। की फर्क पैंदा है पाजी। और मैं क्या जी, मैं भी स्टार्ट करूँ। बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे, उनमें से एक गेम ये है। बेचारे थक चुके हैं। जॉर्बिंग। तो अभी ट्राई करना है बुल, ये गेम है। इस पे अगर 30 सेकंड टिक गए तो इनको एक आइसक्रीम में डिस्काउंट मिलेगा। तो 30 सेकंड तक एटलीस्ट टिक जाना। एक्साइटेड। और ये बहुत तेजी से घूमता है, 30 सेकंड तो टिकना मुश्किल है। You will have to try. Otherwise, you will have to face dire consequences. तो अब आ चुके हैं अनमोल। बेस्ट ऑफ लक अनमोल, 30 सेकंड टिक जाना। स्टार्ट। ओह माय गॉड। कोई नहीं, एक और टर्न है, एक और टर्न है, एक और टर्न है। दे दो मुझे, बॉस दे दो भैया। एक और टर्न है। ये काबू में नहीं आ रहा, इसको काबू में लेके आओ। ओ मैं क्या बाजी। ठीक है, कोई नहीं। तो सांड से उतर के आ चुके हैं ये। बुल ने इन्हें बहुत घुमाया है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
एक्सपीरियंस बड़ा घुमावदार रहा पहली बार में ही गिर जा रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज घूम रहा था। ओके। मैंने सोचा कि ठीक ठाक घूमेगा, हाँ। बट इतना तेज घूमेगा वो मैंने नहीं सोचा। तो ये तो होना ही था, इसलिए कहा था एटलीस्ट 30 सेकंड तक चिक जाना, बट तुमने ट्राई नहीं किया। ट्राई तो मैंने बहुत करा, मैंने उसका ध्यान से देखा होगा, दूसरी बार कान भी पकड़ लिया और रस्सी भी पकड़ी, इसके साथ घुटने और पैर के साथ मैंने ग्रिप भी पकड़ी। हाँ, बट नहीं हुआ, बट कोई नहीं। हाँ भाई, कैसे? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हो? इस स्पाइडरमैन ने चप्पलें भी पहन रखी हैं। मंदिर गए थे ना, इससे पहले तो चोरी हो गए जूते। आपके जूते कहाँ हैं सर? चोरी हो गए भाई। तुम वो वाला शॉट कर दोगे? ऐसे करता ना वो वाला एक बार स्पाइडरमैन इन आईडी रोड की पोज देते हुए 3 2 कर 1 यस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रीन गाला स्टॉल साइड। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आज लास्ट डे है तो भीड़ ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होगी और स्टॉल्स भी कुछ देर बाद चले ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे और बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं चौराहे पे। इस साइड से आपको हमारा डिपार्टमेंट और यहीं पे सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। यहाँ पे वो भी था रेसिंग वाला, अभी शायद खत्म हो चुका है। लगा हुआ है अभी। ओह हाँ है आगे ये तो रखा है बट अभी चल नहीं रहा अभी कुछ। होता है तो देन दिखाने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर ट्राइंग वन मोर पिज्जा। और कौन सा पिज्जा है ये? गवर्नमेंट पिज्जा। ये गवर्नमेंट जैसा लगता है ना, सरकारी पिज्जा। बट अच्छा है ये। और पहले वाले से पिज्जा अच्छा है कि जोक अच्छा है? जोक भी अच्छा था, पिज्जा भी अच्छा है, साथ में लोग भी अच्छे हैं। और मैगी पाजी तुसी खाना स्टार्ट करो सी। चलो कहाँ बैठना है? इधर जगह सोच रहा है कौन सी बेंच पे? क्या हम करते हैं, ग्रीन गाला खाली है, लेट्स गो। चलो तो सबसे पहले तो थैंक यू अनमोल पगड़ी बांधने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। और पगड़ी सच में लिटरली बहुत ही अच्छी थी। इवन भैया लोगों ने भी कहा कि इंदिरा ये पगड़ी अच्छी है। और वन थिंग ये हुआ कि कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा था। मैं इवन अपने क्लासमेट्स के सामने से भी गया था तो वो लोग कुछ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज मैं जस्ट ये देखना चाह रहा था कि कोई पहचान पा रहा है कि नहीं। और ये थिंग्स हुई और बहुत टाइम हुई। इवन भैया लोग भी थे, वो लोग भी मुझे नहीं पहचान पा रहे थे और उन्होंने कहा कि लिटरली पगड़ी बहुत अच्छी थी। तो थैंक यू अनमोल एक बहुत अच्छी पगड़ी बांधने के लिए और बहुत सारा थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वंस अगेन पीपल। थैंक यू टू अनमोल टू।